हेलो फ्रेंड्स, काइट फेस्टिवल आने वाली है। तो काइट फेस्टिवल के लिए हमें काइट में थ्रेड बांधना आना चाहिए। तो आज हम इस तरह से काइट में थ्रेड बांधना सीखेंगे। ये है कुछ काइट। इसमें ये छोटा काइट है, ये मीडियम साइज का काइट है और ये बड़ा काइट है। क्योंकि हर काइट में थ्रेड लगाने के लिए थोड़ा अलग अलग मेथड यूज करना पड़ता है जिससे वह सही से उड़े। पहले हम थ्रेड लगाने के लिए छोटा काइट का यूज करते हैं। काइट का दो साइड होता है। फर्स्ट साइड में एक कर्व स्टिक लगा रहता है और एक स्ट्रेट स्टिक लगा रहता है। दूसरे साइड में ये प्लेन रहता है। हर काइट में इस तरह से दो साइड होते हैं। जिधर से स्टिक है उधर से हमें थ्रेड नहीं लगाना है, जिधर से प्लेन है उधर से हमें थ्रेड लगाना है। पहले हम थ्रेड ले लेते हैं। ये थ्रेड है, इसे हम बड़ा सा कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे डबल कर देंगे जिससे काइट को बैलेंस करने में अच्छा रहे। अब हम काइट में थ्रेड लगाने के लिए होल करेंगे। इसके लिए मैंने एक पिन ले लिया है और आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हमें थ्रेड प्लेन साइड से ही लगाना है, तो हमें होल भी प्लेन साइड में ही करना है। लेकिन हम होल इस तरह से करेंगे कि थ्रेड निकलकर ये दोनों स्टिक को अच्छे से कवर करके वापस उसी साइड आना चाहिए, जिससे कि यह स्टिक फिक्स रहे और काइट कंप्लीट बैलेंस में रहे। तो काइट में एक होल स्टिक के नीचे यहाँ कर लेंगे और दूसरा होल इस तरह से यहाँ कर देंगे। अब जब थ्रेड इस होल से निकलकर इस होल में जाएगा और पीछे नॉट बांध देंगे तो काइट कंप्लीट बैलेंस में रहेगा। इस तरह से अब आप देख सकते हैं मैंने एक होल से निकालकर दूसरे होल से इस तरह से निकाला और इसको नॉट बांध दिया है और ये देख सकते हैं स्टिक फिक्स हो गया है। अब ये काइट को पूरा बैलेंस में रखेगा। ये एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर लेंगे। अब इस थ्रेड को काइट के सेकेंड प्लेस पर लगाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसी से काइट हवा में उड़ती है और वो छोटा काइट, बड़ा काइट और मीडियम साइज के काइट में अलग अलग डिस्टेंस पर होना चाहिए। जैसे ये छोटा काइट है तो दूसरा नॉट बांधने के लिए हम अपने फिंगर से 8 फिंगर के डिस्टेंस पर दूसरा नॉट बांध देंगे। लेकिन ये मीडियम साइज का काइट है तो इसमें हम अपने फिंगर के 10 फिंगर्स के डिस्टेंस पर दूसरा नॉट बांधेंगे। और ये बड़ा काइट है तो इसमें हम अपने फिंगर्स के 12 फिंगर्स के डिस्टेंस पर दूसरा नॉट बांधेंगे। अब हम इस काइट में हमने एक नॉट बांध दिया है। अब दूसरा नॉट बांधने के लिए हम अपने फिंगर से 8 फिंगर्स का डिस्टेंस मेजर करेंगे और वहां पर होल कर लेंगे इस तरह से। दूसरे साइड से भी इस तरह से यहां पर होल कर देंगे। अब काइट को हवा में बैलेंस करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है थ्रेड का दोनों नॉट से डिस्टेंस, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिससे काइट हवा में बैलेंस करती है। अब हम थ्रेड को दोनों नॉट से इक्वल डिस्टेंस पर मेजर करने के लिए सबसे पहले एकदम नज़दीक पकड़ेंगे। उसके बाद इस तरह से स्लाइड कराते हुए इस तरह से मेजर करेंगे दोनों साइड से। उसके बाद हम यहाँ पर बीच में एक नॉट बांध लेंगे इक्वल डिस्टेंस मेजर करने के बाद, जिससे ये बैलेंस होगी इस तरह से। अगर नॉट का डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो ये काइट हवा में सही से बैलेंस नहीं करेगी और ये नहीं उड़ेगी। तो छोटे काइट में इस तरह से मेजर करने के बाद यहीं नॉट लगा देंगे। लेकिन बड़े काइट में हम इसको मेजर करने के लिए इसका थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देंगे और इस तरह से मेजर करेंगे। देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा देंगे और उसके बाद हम मेज़र करेंगे बड़े काइट के लिए। तो यहाँ पे हमने छोटे काइट का मेज़र लिया था, ये जो है ये बड़े काइट का मेज़र है। इस तरह से नॉट से थोड़ा आगे बढ़ा के दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। इस तरह से मेज़र करके उसके बाद हम यहाँ पे नॉट बांध देंगे। लेकिन ये हमारा छोटा काइट है तो इस तरह से हम
दोनों नॉट के बीच में डिस्टेंस मेजर करके यहीं पे नॉट बांध लेंगे। तो नॉट बांधने के बाद भी हम एक बार मेजर कर लेंगे कि इक्वल बैलेंस है या नहीं। नॉट लगाने के बाद हमें देखना है कि काइट का बैलेंस कैसा है। तो इस तरह से आप मूव कराकर देख सकते हैं। अगर आप फास्ट मूव कराते हैं तो बराबर काइट आपको इस तरह से मूव करते हुए दिखेगा। अगर ये एक तरफ से झुक रहा है, इसका मतलब इसका बैलेंस अच्छा नहीं है और इसका थ्रेड ठीक से बांधा नहीं गया है। तो आपको फिर से इसको एक बार चेक कर लेना है कि इसका वेट एक साइड ज़्यादा तो नहीं है। अब हम काइट के थ्रेड को चरखी के मेन थ्रेड से इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी काइट में इस तरह से थ्रेड बांधेंगे तो आपकी काइट भी काफ़ी ऊपर तक उड़ेगी। तो कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।